नमस्कार दोस्तों। इनफाइनाइट शिवा चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि आने वाली है और ये नवरात्रियाँ कितनी ख़ास होती है, इन बातों को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। पर इन रात्रियों में जो होता है वो बाकी दिनों में कभी नहीं हो सकता। ये समझिए साल भर में ये एक ही कुछ अवसर ऐसे आते हैं जो आपको रात्रियों में भी कई सारी सिद्धियाँ और शक्तियाँ हासिल करने की ताकत देते हैं। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि इन 9 दिनों की रात्रियों को बिल्कुल भी गवाइएगा मत। आप जितना हो सके आप 1-2 घंटे की नींद भले दिन में ले लीजिएगा, लेकिन रात्रि में आपको जागना ही जागना है। तो नवरात्रि के 9 दिन के समय आपको कैसी पूजा करनी है, कैसी विधि करनी है, ये सब आपने बहुत सारे वीडियोज़ में देख ही लिया होगा। साथ ही कलश स्थापना कैसे करना है, ये सारी बातें आपने कई वीडियो में देख चुकी होंगी। तो वो सारी बातें बताकर मैं आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको ये बताऊँगा कि रात्रि के समय आपको अभी कौन सी साधना करनी है, और साथ ही साथ 9 दिन के लिए जो अलग अलग 9 देवियों की जो साधना होती है वो मैं हर दिन सवेरे सवेरे उसका वीडियो डाल दिया करूँगा। तो आप दिन के समय उन साधनाओं को कर लीजिएगा। पर अभी ये वीडियो मैं रात्रि की साधना के लिए बता रहा हूँ कि इन 9 दिनों की रात्रियों में आपको किस तरीके से साधना करना है। तो सबसे पहले बात, जो लोग काली जी की सिद्धि करना चाहते हैं या जो काली माँ को बहुत मानते हैं, उनके लिए ये अवसर सोने पे सुहागा जैसा है। आप जितना चाहे हो सके काली जी के जो मंत्र हैं, साबर मंत्र, आप पहले से यदि जिन मंत्रों की माला करते आ रहे हैं, आप उन मालाओं को रात भर जितना ज़्यादा हो सके, पहले तो आप एक प्रण लीजिएगा 21 या कितनी भी मालाओं का। उसके बाद आप नॉन स्टॉप बिना किसी गिनती के इन मालाओं को रात्रि भर करते रहिएगा। यकीन मानिएगा इन 9 दिनों में इन मालाओं के जागृत होने की बहुत संभावनाएं होती हैं। संभावना क्या, जागृत ही हो जाती हैं, क्योंकि प्रत्येक 9 दिन आप दिन की साधना कर चुके होंगे। तो जब भी आप रात्रि की साधना करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको उसी जगह जहां आपने दिन की साधना की है वहां बैठकर अपने कंबल का आसन लगाना है, अपनी माला लेनी है और अपनी जो भी इच्छाएं हैं आपको वो बोल देना है। और अंत में ये ज़रूर कहिएगा कि इन सारी इच्छाओं में आप उन्हीं इच्छाओं को पूरी कीजिएगा जो कि मेरे लिए सही है। क्योंकि याद रखिएगा कई बार हम कुछ ऐसा मांग लेते हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं होता, और जब वो नहीं हो पाता है इच्छा पूरी, तो हम भगवान को दोष देते हैं। तो इसलिए आप सारी इच्छाओं को तो बोल दीजिएगा, लेकिन ये ज़रूर कहिएगा कि हमारे लिए जो सही है आप केवल हमें वही दीजिएगा। यकीन कीजिएगा यदि आपने कोई ऐसी इच्छा मांगी है जो आपके लिए सही है तो वो इन 9 दिनों में पूरी ज़रूर होगी। क्योंकि हर दिन जब आप साधना करेंगे, अपनी जो इच्छा बोलेंगे, आपको हर दिन उसको मैनिफेस्ट करना है कि आपको ये इच्छा जो आपने मांगी है वो पूरी होती जा रही है। आपने जो भी मांगा वो आपको मिल चुका है, और ऐसा मानकर आपको साधना करनी है, आपको माला करनी है। जो लोग पहले से माला करते आ रहे हैं उनको तो उन मंत्रों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आप ये मत सोचिएगा कि आप कोई नए मंत्र को माला करके उसको सिद्ध कर लेते हैं, क्योंकि यकीन मानिए पहले से यदि आप जो करते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जागृत हो चुके होते हैं, और उन्हीं मंत्र को यदि आप फिर से नवरात्रि के टाइम पे करेंगे तो उनके सिद्ध होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए आप जिन मंत्रों को पहले से करते आ रहे हैं उन मंत्रों को ज़रूर कीजिएगा, चाहे वो महालक्ष्मी का हो, महासरस्वती का हो, या फिर किसी भी देवी देवता को हो। उन्हीं मंत्रों को आप इस नवरात्रि की रात्रि में करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि यदि आप काली जी के मंत्र, जो साबर मंत्र है, ओम आयम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इसका यदि आपने पहले जाप किया है, इसको सिद्ध करने की कोशिश की है, तो इस नवरात्रि में आप इसे ही कीजिएगा। यदि किसी ने शिव जी का मंत्र सिद्ध करने की कोशिश की है, या गणेश जी का, या फिर हनुमान जी का, तो आप उन्हीं मंत्रों को फिर से इन नवरात्रि में करने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कि आप दूसरा मंत्र कर रहे हैं। यदि आपको इच्छा है करने की तो आप कर सकते हैं, परंतु यदि आप चाहते हैं कि आपका पहले से किया हुआ कोई मंत्र है वो सिद्ध हो जाए, तो उसकी संभावना सिद्ध होने की ज़्यादा होती है। इसलिए आप पहले से किया हुआ मंत्र ही ज़रूर कीजिएगा। बाकी जो दिन की साधना है, जो हर प्रत्येक 9 दिन अलग अलग देवियों की जो साधना होती है, उसकी पूरा वीडियो मैं आपको हर दिन, और साथ ही उसकी पूरी साधना मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया करूंगा। तो आप उसको देखकर पूरी उसी तरीके से अपनी साधना को कर सकते हैं। कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, कोई ज़्यादा नियम धर्म नहीं है, और मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा नियम धर्म फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप उन्हीं के चक्कर में कई बार अपनी साधना छोड़ देते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। आप मन से, भाव से जितना कर सकते हैं नियम करिएगा, लेकिन ज़्यादा उसके चक्कर में पड़ के अपनी साधना को मत गवाइएगा। हाँ, एक नियम ज़रूर करिएगा, ब्रह्मचार्य को फॉलो कीजिएगा, अपने खान पान का ध्यान रखिएगा, और साथ ही जो जितना हो सके कम भोजन कीजिएगा, क्योंकि कम भोजन में साधना अच्छे से हो पाती है, वरना आपको नींद आने लग जाएगी। तो मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल भी इन नवरात्रि के 9 रात्रियों को सोने में मत गवाइएगा। आप दिन में 3-4 घंटे की नींद ले सकते हैं। जब भी आपकी दिन की पूजा कंप्लीट हो जाए आप 3-4 घंटे सो जाइए। उसके पश्चात रात में आपको जागना है और इन मंत्रों को करना है, इन साधनाओं को करना है। साथ ही बीच बीच में वीडियो डालकर मैं आपको और भी रात्रि की साधना बताऊंगा, तो आप उनको भी ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि भले आप इस बात का विश्वास करें या ना करें, पर यह सच है कि नवरात्रियाँ की
जो ये रात्रि होती है ये इतनी ज़्यादा भयंकर और इतनी ज़्यादा ख़ास होती हैं कि आप इन मौक़ों पर किसी भी चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को आप प्राप्त कर सकते हैं, वो चाहे वो जितनी भी दुर्लभ चीज़ क्यों ना हो। परंतु ये रात्रियाँ जो रहती हैं ये इतनी इस चीज़ की काबिलियत रखती हैं, इस चीज़ का पावर रखती हैं कि आपको वो यूनिवर्स से हर वो चीज़ दे सकती हैं जो आप एक नॉर्मल दिनों की साधनाओं में कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो कृपया आप इन दिनों में बिल्कुल नहीं सोइएगा। तो हमारी नवरात्रि की जितनी भी साधना है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया करूँगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सारी साधना समय पर वहाँ पे प्राप्त हो जाए। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमः शिवाय।